स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट किया जाए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूज पिक के जीएस मिशन में आपका स्वागत है। चलिए पूछा जाए ना। यहाँ से हुआ था कल, सूरज पड़ना था ना। अच्छा, हमारी मंदाकिनी का क्या नाम है कल का, बताइए थोड़ा सा। दूध मेखला। दिव्यानी क्या है? दिव्यानी बोल दिए तो सबसे मतलब नजदीक वाला हमारा है। न आकाश गंगा के जो है ना, हाँ नज़दीक सबसे कौन सा मंदाकिनी है? दिव्यानी है, ये हो जाएगा। उसके बाद नवीनतम मंदाकिनी कौन सा है? ड्वार्फ मंदाकिनी है। सूरज पड़ना था बोलेगा। अच्छे सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? सूरज होता है। पूछेगा कि सूरज जो है हमारी मंदाकिनी से लगभग कितना प्रकाश वर्ष दूर है? सूरज हमारे मंदाकिनी से 110 गुना। अरे ना, वो तो 12 के अनुसार हो गया ना। हमारी मंदा 30,000 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। मंदाकिनी एक कोने में स्थित है। और जो एक मंदाकिनी जो हमारा मंदाकिनी कौन सा है? दूध मेखला है। दूध मेखला जो है वो उसको चक्कर लगाने में कल बताए थे 25 करोड़ वर्ष हैं। 25 करोड़ वर्ष। हाँ 25 करोड़ वर्ष लगा। तो किस स्पीड से चक्कर लगाता है? 250 किलोमीटर पर सेकंड। हाँ 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। बहुत अच्छा। चलिए, हमारे जो सूरज है ना, वो ये बोला जाता है एक गैस का गोला है। उसमें गैस का मात्रा बताइए किसका? हाइड्रोजन में 71%, हाँ हीलियम 26.5%, हाँ और अन्य गैस 2.5%। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद बताइए तापमान कितना है अगर पूछेगा 15 कि केंद्र का तापमान कितना है? 1.5 इंटू 10 टू पावर 7 7 डिग्री सेल्सियस। यानी 15 मिलियन हो जाएगा ना। बिलियन 15 करोड़ हो जाता है, बिलियन हो जाता है। मिलियन होगा, 15 मिलियन है। चलिए बाहरी मतलब केंद्र का तापमान हो जाएगा। बाहरी तापमान कितना हो जाएगा? सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। हाँ। और पूछता है कि जो काला धब्बा जो सूरज में दिखाई देता है उसका तापमान कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। हाँ 1500 डिग्री। बाप रे, 1500 डिग्री सेल्सियस जो काला धब्बा होता है उसका होता है। उसको अच्छी बुलाया था क्या, कलंक कोई टाइप का क्या नहीं है ना हमको भी। हाँ, इस सबसे पहले किसने बताया था कि 10 के पावर 7 डिग्री टेम्परेचर तापमान सूरज के मतलब इतना डिग्री टेम्परेचर पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। इस बात को किसने बताया? हेसबेथ ने। हेसबेथ ने बताया था। और सूरज का जो प्रतिदीप्त तापमान है, जो मतलब चमकीला एती है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं उसको। प्रकाश मंडल कहते हैं। हाँ, सूरज ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा आएगा तब सूर्य ग्रहण लगेगा। चंद्रमा, हाँ। और चंद्र ग्रहण चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आएगा, मतलब सूर्य अपने स्थिर रहेगा। ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय जो मतलब दिखाई देता है भाग, उसको क्या कहते हैं? जो काला धब्बा जो दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं?
सूरज किरीट कहते हैं। उसको सूरज का मुकुट भी कहा जाता है। बोला जाता है कि सूर्य ग्रहण जो होता है उस समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्यों? एक्सरे निकलता है। बहुत अच्छा। इससे पहले दरोगा वाला में पूछा था कि सूर्य का उम्र कितना है? अथी दस अरब वर्ष, हाँ, हाँ। 10 करोड़ वर्ष ना 10⁸ नहीं, व्यास आप बोल रहे हैं। नहीं, 4 नहीं, 5 बिलियन वर्ष। देखबे नहीं कि आप लोग लूसेंट का 5 अरब वर्ष, नहीं करोड़ नहीं बिलियन है। बिलियन है, बिलियन है 5 बिलियन मतलब अरब, 5 अरब वर्ष। सही है। अरब है। करोड़ को करोड़ को क्या मिलियन कहते हैं। 10 मिलियन में 1 करोड़। हाँ, 10 मिलियन में 1 करोड़। अब 100 ठीक है। 100 मिलियन में 1 बिलियन मतलब 1 करोड़, 10 अरब, 1 अरब। तो कितना समानतः ऐसे पूछा जाए कि ग्रहों का आयु कितना वर्षों का होता है? समानतः तारों का आयु कितना वर्ष? 10 अरब वर्ष। 10 बिलियन। हाँ, बिलियन हाँ, तो बिलियन, अरब। हाँ 10 बिलियन वर्ष। लेकिन सूरज का अभी सूर्य का 5 5 बिलियन है। 5 बिलियन खत्म हो गया। अब 5 बिलियन सूर्य भगवान मतलब यहाँ पे प्रकाश दे पाएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। चाइना जैसा क्या करना पड़ेगा फिर? कृत्रिम सूर्य बनाना पड़ेगा। सूर्य बनाना पड़ेगा। उसके बाद सूर्य का मतलब प्रकाश आने में पृथ्वी पर कितना सेकंड लगता है? कितना सेकंड लगता है? 500 सेकंड। 500 सेकंड। मिनट कितना लगता है? मिनट 8.6 मिनट 16.6। 8 मिनट पूछना है, खाली मिनट में आपको बताना है। 8.3 मिनट। 8.3 मिनट। और उसमें आप सेकंड जोड़िएगा तब बता रहे थे आप क्या? 8 मिनट 16 सेकंड, 16 या 20 हाँ, सेकंड। चाहे 20 सेकंड। 16 या 20 सेकंड के बीच में। 8.3 चलो अच्छा, किसने भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया था? बताइएगा, भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमी ने। टॉलमी ने। बहुत अच्छा। टॉलमी में ना, टॉलमी कहाँ का था? मिस्र का था ना, मिस्र का था। टॉलमी ने दिया था। टॉलमी बोला था कि ये भी बोला था। उसके बाद कोपरनिकस, इसके बाद आया था वैज्ञानिक कोपरनिकस। किसने बताया था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है? कोपरनिकस सबसे पहले ही बताया। उसके बाद कौन बताया? केपलर ने भी बताया था। केपलर में 16वीं शताब्दी में वो भी बोला कि सूर्य जो है ना ब्रह्मांड का केंद्र, वो ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन जैसे 20वीं शताब्दी आया ना, तो जब दूध मेखला की खोज हो गया तो ये बात स्पष्ट हो गया कि अब सूर्य क्या है? ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। सूर्य सोलर सिस्टम का केंद्र है और सौर मंडल का केंद्र है। हाँ, ब्रह्मांड में तो बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे गैलेक्सीज में हैं। तो ओनली सोलर सिस्टम है, उसका केंद्र है सूर्य। चलो यहाँ से पूछा था, ये आप बताए हुए थे कि सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास कितना है? वो 10⁸ सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास है। पूछेगा सूर्य जो पृथ्वी का व्यास का लगभग, पृथ्वी का व्यास के कितना गुना बड़ा सूर्य का व्यास है? 110 गुना। 110 गुना। 110 गुना बड़ा है। आ सूर्य से बड़ा मतलब पूछेगा कि पृथ्वी से कितना बड़ा सूर्य है? 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है पृथ्वी से। उसके बाद हाँ, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ का प्राग सम्मेलन कब हुआ था? 2006 में। इसी में क्या किया गया था? प्लूटो को और बोला गया नो कि ग्रहों को मतलब अंतरिक्ष में जो पिंड जो है, इनको पिंडों को, सौरमंडल को पिंडों के अनुसार उनको 3 भागों में बांट दिया गया था। पहला बोला गया था ना पारंपरिक ग्रह, जो बुध शुक्र पृथ्वी में। हाँ, पारंपरिक ग्रह में जो 8 गो ग्रह हैं इनको रखा गया। उसके बाद बौना ग्रह एगो बांटा गया। उसके बाद 3 नंबर में बांटा गया लघु सौरमंडल, जिसमें उल्का आ गया, पुच्छल तारा आ जाएगा। इसको कहाँ रखा गया? लघु सौरमंडल में इसको रखा गया।
तो अगर पूछता है कि सबको, तो पारंपरिक जो ग्रह है वो तो याद है, कितना है? 8 है। और बौना ग्रह कितने हैं? 3 गो है। बहुत सारा बौना ग्रह है, बहुत सारा है। मेनली 3 है ना, बहुत सारा है, लेकिन मतलब याद करना रहता है, 2-4 को पूछता है हुए। जैसे प्लूटो हो गया, चेरॉन हो गया, सेरस हो गया, 2003 यूबी 313 हो गया, 313 हो गया। चलिए, अब प्लूटो को, हाँ, ग्रह के लिए कुछ मतलब शर्त होता है, जो अभी प्लूटो क्या किया, उस शर्त को फुलफिल नहीं कर पाया, इसी के लिए उसको क्या कर दिया गया, ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। तो कौन सा मतलब 3 गो उसका एथी है, शर्त है, अगर इस शर्त को पूरा कर लेगा तो वो ग्रह कहा जाएगा, मतलब ग्रह है। जैसे ये पहला शर्त क्या था, सूरज के चारों ओर क्या होना चाहिए आपको, आप घूमते रहिए, सूरज के चारों ओर घूमना चाहिए उसको। उसके पास अपना गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण जब, हाँ, जब क्या बोले, जब ग्रेविटी होगा, हाँ तो अपना वो गोल, हाँ गोल, हाँ, जब गुरुत्वाकर्षण होगा तो अपने आप को गोलाकार कर लेगा, गोल हो जाएगा। और उसके बाद मतलब उसके अगल बगल भीड़ भड़ाका नहीं होना चाहिए, मतलब छोटे मोटे क्षुद्र ग्रह नहीं होना चाहिए, हाँ, वो सब नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 गो जो फुलफिल कर ले रहा है ना, वो ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। तो है ना, नेपच्यून के ऑर्बिट में जाके घुसा था बार-बार, इसी में उसको निकाल दिया। हाँ, अब प्लूटो जो था किसको, नेपच्यून, वरुण के, हाँ, वरुण के कक्षा को काट रहा था एक बार। इसलिए उसको निकाल दिया। उसके बाद पार्थियन ग्रह या आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं? 4 गो है। कौन कौन? पृथ्वी मंगल को, कौन कौन? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। पूरी मंगल, ठीक है। और उसके बाद बृहस्पति ग्रह या बाह ग्रह किसको कहते हैं? बृहस्पति शनि अरुण वरुण। चलिए, यहीं से देखिए जो है पार्थिन ग्रह और बाह ग्रह, इसी के बीच में कहाँ आप इधर थोड़े मंगल को, और कहाँ स्टार्ट किया, बृहस्पति से स्टार्ट किए। अब इसी के बीच में एस्ट्रॉयड है, मतलब क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये भी क्वेश्चन तो पूछता है ना। उसके बाद आकार के दृष्टि से बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बृहस्पति और सबसे छोटा? बुध। ठीक है। घनत्व के अनुसार सबसे मतलब किसका घनत्व सबसे अधिक है और किसका सबसे कम पृथ्वी है? का सबसे ज्यादा है ना, पृथ्वी सबसे ज्यादा और शनि का सबसे कम। हाँ, शनि का सबसे कम है, पृथ्वी का सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा है। उसके बाद दूरी के अनुसार अगर पूछे सूर्य के दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह सबसे पहले है? बुध। उसके बाद अंत में कौन सा है? वरुण। अंत में वरुण। वरुण है। अब द्रव्यमान पूछ दे आपको, द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होगा। सबसे छोटा बुध। बुध होगा, ठीक है। उसके बाद परिक्रमा, सूर्य का परिक्रमा कर रहा है ना सब ग्रह, तो कौन सबसे जल्दी कर लेता है? सबसे बड़ा, सबसे बुध सबसे पहले करेगा। आप वरुण सबसे बाद में। अपने अक्ष पर कल पूछे थे कि परिभ्रमण, परिक्रमण एक दिया है, एक परिभ्रमण दिया। परिभ्रमण का मतलब हुआ अपने अक्ष पर घूमना। तो परिभ्रमण जो है सबसे जल्दी परिभ्रमण कौन कर लेता है? बृहस्पति। या सबसे अधिक शुक्र। शुक्र करता है, सबसे अधिक शुक्र करता है, ठीक है। उसके बाद बताइए मतलब झुके, मतलब अपने अक्ष पर सबसे अधिक कौन झुका है और सबसे कम कौन झुका है? सबसे जो शुक्र रहता है ना, नहीं, लेटा वगैरह बोलते हैं, शुक्र को लेटा हुआ कहते हैं, अरुण को। तो सबसे अधिक अरुण, सबसे कम शुक्र, सबसे कम शुक्र है। उसके बाद दिया हुआ है कि सारे ग्रह जो है कैसे चक्कर लगाते हैं? बोलिए, क्लॉकवाइज। गोविंद जी बोलेंगे, सारे ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं? सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज, हैं? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, सारे ग्रह पश्चिम पूर्व पूर्व से पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूरब सभी लगाते हैं। हाँ। शुक्र और शुक्र अरुण मैंने ये पूर्व से पश्चिम लगाता है। ठीक है। चलिए, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। कल भी बोले थे, बता दीजिए
किनको याद है सारे ग्रह का मतलब किसके पास कितना उपग्रह है? किसको याद है? बोलिए। देखिए, बुध और शुक्र के पास नहीं है। हाँ उसके बाद में आपका सबसे ज्यादा शनि के पास है हाँ 82। हाँ। उसके बाद में आपका 79 है ये बृहस्पति के पास, और 13 है वरुण के पास, हाँ 27 है अरुण के पास, हाँ। और मंगल के पास 2 है, हाँ। पृथ्वी का 1 है। पृथ्वी के पास 1 है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, हाँ बुध के बारे में कुछ जानते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक तो सबको पता है बुध है। बुध का एक विशेष गुण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र का होना। और एक और गुण है जो तपांतर अगर पूछेगा सबसे ज्यादा किसका है? तपांतर किसको कहते हैं? दिन का सबसे ज्यादा हॉट होगा, दिन का समय, रात का समय सबसे ज्यादा बढ़ हाँ, इसी के योगफल को मतलब डिफरेंस को, अंतर को। हाँ 600 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ 600 डिग्री सेल्सियस, वो ठीक है, बहुत अच्छा। ओकरा बाद बताइए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला शुक्र है। पृथ्वी की भगनी किसको कहते हैं? क्यों कहते हैं? नजदीक है, पृथ्वी का समान आकार, घनत्व, व्यास के समान। किसके समान? पृथ्वी समान है। चलिए ओकरा उसके बाद आइएंगे कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद इसका एक उपग्रह है। अब पीला ग्रह किसको कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं। इसका उपग्रह का एक नाम बताइए तो, कौन सा है इसका? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड ही है। और किसका है? बृहस्पति का है। गैनीमेड बृहस्पति का है। मंगल ग्रह जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल रंग इसका होता है, मतलब का है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए इसका 2 गो आपसे पूछेगा, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? डिमोस है। मंगल का उपग्रह है। बहुत अच्छा। उसके बाद बताइए कि मंगल को सूर्य का परिक्रमा करने में कितना दिन समय लगता है? परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? हाँ 687 दिन। सूर्य बोला जा रहा है कि मंगल पे अब हम लोग जाकर रहेंगे। हम लोग नहीं, मंगल पे जाकर मतलब रहना है। क्यों? पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, मतलब जीवन वहाँ पे रहता है, पानी वानी का संभावना है। वहाँ पे ऋतु परिवर्तन हो रहा है, वहाँ पे हाँ ऋतु परिवर्तन वहाँ पे हो रहा है। ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण। हाँ कुछ गुरुत्वाकर्षण भी है, पृथ्वी से जुड़ा मतलब सिमिलर गुण वहाँ पे मिल रहा है। सिमिलर गुण मिल रहा है इसीलिए। उसके बाद बताइए कि सौर मंडल का सबसे पूछेगा कि एक ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा है ज्वालामुखी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? वहाँ मेसी, ओलंपी या मेसी। कहाँ का कीपर किस पे है? मंगल पे है। उसके बाद है सबसे मतलब एक पर्वत भी है, सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। कहाँ पे है? मंगल पे ही है। चले इसरो द्वारा प्रथम मंगलायन मंगल ग्रह पे छोड़ा गया था। ये कब छोड़ा गया था? चंद्रयान 2008 में छोड़ा गया था। मंगलयान तो छोड़ा जाएगा ना। तो ये क्या दे रहा है? इसरो द्वारा अपना मंगलायन जो है 5 नवंबर 2013 के सही बात है। श्रीहरिकोटा। लेकिन पहुंचा कब था? क्वेश्चन ही था 14 में पहुंचा था। 14 में पहुंचा था। किस एथी से छोड़ा गया था? किस सैटेलाइट से छोड़ा गया था? लंच व्हीकल्स क्या था उसका मतलब? लंच व्हीकल्स क्या था? PSLV C25 था। बहुत अच्छा। कल से पढ़ के आना है। कल शनि से दिया, शनि के ऊपर दिया गया था ना, शनि से आगे पढ़ के आना है आपको। इधर तो ये पढ़ना है। कल यहाँ करके आइए। पृथ्वी और उसके सार्वभौमिक संबंध 3 जहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी, इससे पहले कल करके आइए।
पूरा। कहाँ तक? 3 तक ले। कहाँ चले गए आप? यहाँ। यहाँ नीचे। ठीक है, यहाँ तक। चलिए इधर से थोड़ा सा पॉलिटी में आ, चाहे एथी से कुछ मतलब 10-12 क्वेश्चन डेली पूछेंगे क्या? हाँ ठीक है। ना तो एक ही सब्जेक्ट चलते रह जाता है, उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं। धीरे धीरे हम लोग और बढ़ाएंगे। हाँ, धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसको। चलिए, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, राज्यों के समिति के अध्यक्ष कौन थे? राज्यों के समिति के सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद है मौलिक अधिकार के उप समिति कौन थे? नहीं जेबी कृपलानी थे। मेन वाला का है ये अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल। एच.सी. मुखर्जी थे। चलिए, कितना अनुच्छेद था जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ था? हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हाँ? आंशिक रूप से लागू हुआ। मतलब संविधान हमारा पूरी तरह से पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 50 को। तो और कुछ भाग कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 49 को। उस दिन कितने अनुच्छेद को लागू किया गया था? 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। कौन कौन अनुच्छेद बता सकते हैं? 15 अनुच्छेद में 5, 6, 7, 8, 9, 60, 224, 366, उसके बाद 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 इसी अनुच्छेद को लागू किया गया था। अंतिम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 24 जनवरी 1950। हाँ, 24 जनवरी 1950 को। वाह। अच्छा, हमारा जो भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? डेट के मतलब मंथ के साथ बोलना है। राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत कब बना? मई 1949 में। मई 1949 में बना था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। बहुत अच्छी बात। अच्छा, हमारे प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना का भाषा, ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना का शब्द जापान से। प्रस्तावना का शब्द ना प्रस्तावना का शब्द या प्रस्तावना देव तो अमेरिका ही शब्द, लेकिन भाषा जब भी देव ना तब ऑस्ट्रेलिया होता है। कभी कभी हम लोग शब्द देता है तो वो ऑस्ट्रेलिया मारे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइए कि कितने प्रकार के हमारे जो प्रस्तावना है इसमें कितने प्रकार का न्याय की चर्चा किया गया है? 3 प्रकार का न्याय क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितना है? 5 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और समानता 3 प्रकार। 2 प्रकार की। कौन? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। वो समानता कौन? ओकरा बाद स्वतंत्रता कौन कौन सा है?
विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है। चलिए अब इसमें से पूछा जाए। पन्ना मोड़ देना होगा कौन से। पृथ्वी की औसतन दूरी बताइए कितना है? सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी बोलिए बोलिए 14.96 किलोमीटर औसतन दूरी है। न्यूनतम दूरी करोड़ हाँ, करोड़। किलोमीटर न्यूनतम दूरी। 14.78। हाँ 14.70। हाँ चलो ठीक है। अब कि न्यूनतम दूरी कब होता है? ठीक है 3 जनवरी को। उसको क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। अवसर किसको कहते हैं? कब होता है इस दिन? दूरी कितना हो जाता है? 15.2 करोड़। 15.21 किलोमीटर करोड़ किलोमीटर हो जाता है दूरी इस दिन। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। उसको क्या कहते हैं? अवसर कहते हैं। चलिए सूर्य का व्यास कितना अभी ये बोला गया था? 13,92,000। हाँ 13,92,000 किलोमीटर। इसका व्यास कितना गुना बड़ा है? आयतन 13 गुना। सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है लगभग में। उसके बाद बोला गया था सूर्य के केंद्र में तो किसका मात्रा ही तो पूछ लिया गया था। बिलियन वर्ष और सूर्य का आयु भी पूछ लिया गया था। समान तारों का आयु पूछ लिया गया था। सूर्य का प्रकाश की गति बताइए। 3 × 10⁻⁸ प्रकाश वर्ष। किलोमीटर पर सेकंड। ना किलोमीटर प्रति सेकंड। वो मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁻⁸। ब्रह्मांड वर्ष बताइए आप। 25 को 7। हाँ तो ब्रह्मांड वर्ष किसको कहते हैं? इसमें क्या होता है कि सूर्य है ना अपने गैलेक्सी मतलब जो ये है गैलेक्सी मतलब है उसे चार तरफ लगाना चेक करना उसको ब्रह्मांड है। चलिए बहुत अच्छा। आप बताइए उसके बाद कि सूर्य के केंद्र में अधिकांश गैस एवं प्लाज्मा का मतलब मात्रा ही पाया जाता है और कुछ नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका टेम्परेचर इतना 15 लाख डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे है। कुछ रहेगा तो जल गति हो अब 15 लाख डिग्री टेम्परेचर जब रहेगा तो कुछ भी रहेगा तो गैसीय या प्लाज्मा अवस्था में रहेगा। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में है। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी किस स्पीड से सूर्य का चक्कर लगाती है बताना? 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तारामंडल कितना है? 89 दिया। इसमें 88 दिया है। बताना गड़बड़ दिया है शायद कह दूँ। ग्रह अच्छे पता ही तो दिया हुआ है कि ग्रह का प्रकाश होता है। गलत है कि सही है? ग्रह के पास प्रकाश नहीं होता, उसके पास खुद जो भी प्रकाश मिलता है सूर्य से मिलता है। वो मतलब यानी आप बोलना चाहते हैं कि ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, ग्रह दूसरे के प्रकाशों से मतलब अपना चमकता है ना। ठीक है, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। उसके बाद बताइए, इसमें तो सब तो पूछ लिए थे। आकार सबसे बड़ा किस ग्रह का है? सबसे छोटा बुध का। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो सब हो गया है। परिभ्रमण के काल में परिभ्रमण सबसे जल्दी कौन कर लेता है? बृहस्पति। या सबसे अधिक टाइम लगाता है? शुक्र लगाता है। वही सब दिया हुआ है इसमें भी। आप परिक्रमा सबसे जल्दी बुध और सबसे अधिक
द्रव्यमान का कितना भाग, मतलब सौर मंडल जो हमारा सौर मंडल है उसका कितना द्रव्यमान सूर्य में निहित है? 99.9 99.86 द्रव्यमान जो है कहाँ निहित है? 999 हाँ, उसके बाद मतलब 0.011 कर सकते हैं ना। इतना ही में ही सब है। सब चलिए कल पढ़ के ही आइए इधर से पढ़ना, ठीक। आज का यहाँ से एथी हो गया, इस पढ़ना एथी। चलने दीजिए एक ही का। लीजिए लीजिए, पूछिए। संतोष जी चलिए ये बताइए कि दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता बढ़ता है? है। चलिए इसको बताइए कि मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है? मस्तिष्क। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? टियोलॉजी। अच्छा ये बताइए कि ठोस कोण की इकाई क्या है? रेडियन। रेडियम ठोस रेडियन है ना। कौन का रेडियन ठोस कौन? हाँ, स्टेरेडियन। ठोस कोण का स्टेरेडियन है, कोण का स्टेरेडियन। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.3। 19.3 ग्राम पर सीएम। इसके बाद में पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन। गैसोहॉल का एक किससे बनाया जाता है? पेट्रोल, इथेनॉल, पेट्रोल, इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल। हाँ, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। इसके बाद में बताइए कि माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल। अच्छा इसमें बताइए कि ध्वनि की चाल कितना होता है? ध्वनि की चाल होता है 760 किलोमीटर। हाँ 760 माइल पर सेकेंड। हाँ, मील पर घंटा। पर घंटा। ऐसे 330 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में बताइए हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है कहाँ से? पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड से, मास्टर ग्लैंड। आवर्टू ग्रंथि। अप टू, हाँ आवर्टू ग्रंथि। किसी को बोलते हैं? अब 2 ग्रंथि होगा। आवर्टू ग्रंथि होगा जो किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी एड्रिनल कहते हैं। बोलते हैं। एड्रिनल। हाँ एड्रिनल, आवर्टू ग्रंथि, एड्रिनल। ग्रंथि हम लोग हैं। नहीं, पिट्यूटरी एड्रिनल को थोड़े कहते हैं, मास्टर को ग्रंथि को ही पिट्यूटरी पिट्यूटरी या कहते हैं। पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उसी को है। ऑटो ग्रंथ। आवर्टू ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि वो- हो जाएगा। एड्रिनल, इंग्लिश एड्रिनल हो जाएगा। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है, प्लास्टिक हो जाता है। प्लास्टिक हो जाता है। खोखला गोला के अंदर विद्युत आवेश क्या शून्य होता होता है। है? स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान थायराइड ग्लैंड बोलते हैं उसको। ऑटो मतलब थायराइड। उधर रखने पर उधर रखा है। ऊर्ध्वाधर रखा हाँ, जाता है। ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। इसका मतलब शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टेज के डैश पक्ष होता है, विक्रमणपाती हाँ, ठीक 90 डिग्री द्वारा। 9 कोण में दिया था 90 डिग्री। इसके बाद में बताइए कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? ग्रंथि है यही पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथ। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? ना, केल्विन पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति केल्विन प्रति, नहीं न्यूटन पर किलोग्राम है। न्यूटन पर केजी पर केल्विन। हाँ ठीक है। केल्विन इसमें कहाँ से आया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ। सरफेस टेंशन बोल रहे हैं। पृष्ठ तनाव तो सरफेस पृष्ठ टेंशन। क्या होता है? पृष्ठ तनाव का सरफेस L/A होता है ना। न्यूटन प्रति किलोग्राम एक पे ये होता है। तो हाँ, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। शायद न्यूटन प्रति मीटर इसमें लिया है, लेकिन मीटर स्क्वायर होना चाहिए इसमें। हो तो मीटर स्क्वायर होता है। इसमें मीटर दिया है। इसके बाद डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। बेसीजी का टीका किस बीमारी से संबंधित है? टीवी से हाँ। लॉगरिथम का खोज किसने किया था? लघुगणक का नेपियर। नेपियर ने। नेपियर। इसके बाद में चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि के कारण। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? अरे किस सेस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापे रोकने के लिए। एंटी एजिंग है। टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख प्रभावित होता है।
चलती हुई कार में कौन सी ऊर्जा होती है? गति और स्थिति दोनों होता है। स्थितिज भी होगा, हाँ, गति और स्थिति। दोनों होगा। क्योंकि एक आदमी बैठा भी बैठा है। रहेगा तो हाँ, स्पिन हाँ। मरेगा बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश। हाँ, कैटफिश। इसके बाद बताइए चाय में क्या पाया जाता है उत्तेजक पदार्थ? टैनिन। चाय में चाय पाया जाता है, कैफीन कॉफी में कॉफी कैफीन, में। कॉफी कैफीन, चाय टीथीन। हम्म। आप पे क्या बोले थे? कल कुछ बोले थे तंबाकू टैनिन, में। टैनिन तंबाकू में पाया तंबाकू, जाता है। टैनिन तंबाकू। तंबाकू। अच्छा, अपेक्षित आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। चलिए ये बताइए कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ? होम्योपैथी कोलकाता। नहीं, हाँ, कोलकाता में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन? लखनऊ में। मेडिसिन लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च वही इंस्टीट्यूट? लखनऊ में। अच्छा चलिए इसके बाद में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर? ब्रेन गुरुग्राम में, हरियाणा में पड़ता है। हाँ गुरुग्राम। इसके बाद में ISO बताइए सेंटर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। बेंगलोर। बेंगलुरु में। इसके बाद में बताइए कि बीरबल सन इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोपैथी? लखनऊ में। लखनऊ में। लखनऊ में। लखनऊ में। लखनऊ में लखनऊ है। कैट कहाँ है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी? है। कैट चंडीगढ़। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर? इंदौर। इंदौर इंदौर। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट? देहरादून में। देहरादून। इसके बाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी? अहमदाबाद में। नहीं गुलबर्ग होगा ना। अहमदाबाद। फिजिकल रिसर्च अहमदाबाद। अहमदाबाद होगा। बार्क बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र? रामभूमि। महाराष्ट्र। रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर? ये लखनऊ में ना। नहीं रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर? रेडियो रेडियो असम में। असम। असम। डिब्रूगढ़। हाँ, डिब्रूगढ़ असम। हाँ। इसके बाद में बताइए सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? ये तो हैदराबाद। हाँ हैदराबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम? देहरादून। हाँ देहरादून। ठीक है, देहरादून। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट? इंजीनियरिंग होगा। इन्वायरमेंट है तो महाराष्ट्र नागपुर। महाराष्ट्र नागपुर में ना। इसके बाद में बताइए कि जीव के प्रजातीय गुण का अध्ययन क्या कहलाता है? जियो। जीव के प्रजातीय गुण एना स्पीशीज का? एना एटॉमी। एंटोनोमी। एनाटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। एंटोमी तो कीट का ना होगा। कीट का ना। एंथोलॉजी। नहीं इथोलॉजी? इथोलॉजी। इथोलॉजी। इसके बाद में बताइए गैसों का अध्ययन क्या कहलाता है? गैस का? ग्रामोलॉजी। न्यूमेटिक्स। निमेटिक्स। पशु रसायन का अध्ययन? जुकेमी। जुकेमी। वैसा मत पूछिए, इधर ये पूछिए ना। ये तो ऐसा अच्छा। टफ से रहा है। हाँ सीमेंटिक्स क्या है? सिक्कों का। हाँ, सिक्कों का नहीं, न्यू मैथमेटिक्स ऐसे ही तो सिक्कों का। उधर से तो पूछ रहे हैं। सिक्स का संख्याओं का अध्ययन किया जाता है ना। सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स किसका अध्ययन है? सीमेंटिक्स जो है शब्द और शब्दों का वाक्य का। अध्ययन किया जाता है, शब्दों का। इसके बाद में बताइए कि आप ये इधर से शब्द बताइए दीजिएगा। इकोसिस्टम? पूछना है, याद इकोस्टिक्स? कराना है। इकोस्टिक्स आवाज ध्वनि का। हाँ, ध्वनि विज्ञान का है। एस्ट्रोनॉमी? ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड। इसके बाद में है आपका न्यूरोलॉजी? सपनों का। न्यूरॉन है। मस्तिष्क। सपनों का मस्तिष्क मस्तिष्क का। न्यूरल मस्तिष्क। मेटालर्जी? मेटल्स का। धातु धातु। विज्ञान। लिथोग्राफी? शब्दों का होगा ना। चट्टानों का अध्ययन। लिथोफाइट चट्टान। चट्टान होगा। हिस्टोलॉजी? फिर उत्तक का। तब का। हिपैटोलॉजी? फिर छिपकली का अध्ययन। हिपैटोलॉजी लीवर? लीवर लीवर का हाँ, लीवर हाइपरट्रोफी होगा। कैलोलॉजी? सपनों का अध्ययन। ना, सुंदरता का अध्ययन। सौंदर्य का अध्ययन। हाँ, इसके बाद में आप बताइए कि पोमोलॉजी? वो फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी? पक्षियों का और अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में बताइए कि हाँ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट? वो मखदूम में। वेटनरी इज्जत नगर। इज्जत नगर।
नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे महाराष्ट्र पुणे में। पुणे महाराष्ट्र। आधुनिक वर्ग का पिता लिनियस कार्लिनियस। इसके बाद में ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित है, किस चिकित्सा से? अति एड्स से टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट, ENT टीएमटी अरे नहीं ट्रेडमिल टेस्ट लिव आंत से, हार्ट से हार्ट से, हृदय से। लिखता ना ई को टीएमटी हॉल्टर जांच है। अच्छा, इसके बाद में बताइए कि मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? वो तो अति बोलते हैं ना। मानव विकास एंथ्रोपोलॉजी। 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 टीबी रिसर्च सेंटर टीबी रिसर्च सेंटर ट्यूबरकुलोसिस, चेन्नई। चेन्नई, ट्यूबरकुलोसिस चेन्नई। इसके बाद प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। गुजरात। ये हो गया। इसमें टिक लगा के आइए, जो बुक ला रहा है हाँ। ना उसमें टिक लगा के, हम बुक लाए थे इसमें टिक लगा के है। इधर भी है क्या? जो सुराय थी उसी को पूछना है। अच्छा अच्छा जहाँ तक ठीक है। बात हो जाए। क्योंकि जब तक टिक नहीं रहेगा तो उतना नॉर्मल पीछे वाला है ना, पूछा जाएगा। नहीं ये बोला ये कल हो गया था। हाँ, दोनों पे मैंने दोनों पर एक पन्ना दोनों पे बैक टू बैक होता है। अच्छा, इसके बाद में बताइए कि पृथ्वी गोल है सबसे इससे पहले पूछिए, इस पे पूछिए। उसमें नया वाला लगाया कौन है? हुआ ही नहीं। 21 का। न कुछ लगा के उसमें पूछिए ना जिसमें एथी हो, नहीं तो उसमें तो इजी ऐसे ही नजर चल जाएगा ना। चाहे अपन जो पूछ रहे हैं तो अपन चिन्ह लगा के उसमें हाँ, आइए हिट मार कि पूछेंगे। टिक मार दीजिए ताकि दे दीजिए। सबसे छोटा तारामंडल कौन है? क्रक्स है। क्रक्स। इसके बाद आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? नीला प्रकीर्णन के कारण। किरणन के कारण। कोई भी रंग हो तो हाँ परिकीर्णन होगा। प्रकीर्णन नहीं होता है। एक प्रकाश वर्ष बताइए मीटर में कितना होता है? मीटर में 9.46 में 10 के बाहर 15 मीटर होगा। 15 मीटर हो जाता है 12 किलोमीटर होगा। का 12 किलोमीटर। आदम का पुल कहाँ स्थित है? आदम का पुल श्रीलंका भारत और श्रीलंका के हाँ, बीच। बीच में। श्रीहरिकोटा में। हाँ भारत और श्रीलंका। नहीं, तो तमिलनाडु तमिलनाडु के लास्ट में। वही तमिलनाडु भारत तमिलनाडु और श्रीलंका हाँ। बीच में, वही भारत और श्रीलंका वही होगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 होगा। 14 होगा। और विश्वतीय व्यास? 56 होगा। 56 हो गया। और दोनों में अंतर अंतर? 42 किलोमीटर। इसके बाद में बताइए कि पृथ्वी से सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी किस दिन होता है? अधिकतम तो 4 जुलाई को। 4 जुलाई को हाँ 4 अवसर कहते हैं उसको। अपसौर। न्यूनतम न्यूनतम 3 जनवरी को उपसौर होता है। अस्व अक्षांश किससे संबंध है, कितना डिग्री से? 5 से 5 डिग्री से 5 तक से। कंची बोलो। अस्व अक्षांश 30 से 40 उत्तरी और दक्षिणी। 5 तो डोल्डन होता है जो शांत पेटी 5। पृथ्वी पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कितना है? अक्षांश 180 है, देशांतर 360। चलिए, 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है? भारत बांग्लादेश को। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कितना है? 2 है। नहीं, टोटल है 9 गो। पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 गो म्यांमार। मतलब नहीं, जल एवं स्थल सीमा से 3 गो देश है। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। और स्थल सीमा से स्थल 7 गो। 7 गो है। 7 गो है। 7 स्थलीय और 2 जलीय। केवल 2 जलीय। जिसमें स्थल से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। जल से मालदीव या श्रीलंका हो जाएगा। इंडोनेशिया हाँ। भारत का लेकिन दूसरा पड़ोसी देश है। दूसरा पड़ोसी देश है, नजदीकतम। लेकिन पड़ोसी देश नहीं है, पड़ोसी नहीं है। इसके बाद में आकाशगंगा के निकटतम मंदाकिनी कौन है? देवयानी। देवयानी। हाँ। इसके बाद में है कि आपका कि आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने। गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो गैलीलियो ने। गैलीलियो ने। ब्रह्मांड की आयु कितना है? गति का नियम दिया था न्यूटन ने। गति में जड़त्व का नियम दिया था वो गैलीलियो ने। हाँ, जरा तो रहेगा तब गैलीलियो। बीपीएससी में पूछा गति का नियम सर्वप्रथम सब किसने किसने दिया दिया? तो वो गैलीलियो से हाँ लेकिन ठीक है। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 10 के पावर 5। ब्रह्मांड का 10 के पावर 8 है। 13 बिलियन वर्ष। बिलियन। तो 82 आरब। हो गया। 82 ब्रह्मांड की आयु यानी पूरे यूनिवर्स की जो एज 13 है। बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ब्रह्मांड का 10 के पावर 8।
10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। हाँ 13,92,000 किसका है? सूर्य का व्यास है। हाँ सूर्य का व्यास है। अच्छा, इसके बाद बताइए कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? तो ये तो बोला का कॉपर दोनों बोला कोपरनिकस। था। कोपरनिकस। कोपरनिकस, केपलर भी बोला केपलर। था। लेकिन 20वीं शताब्दी में ये और बात दोनों थी। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ये किसने बोला था? कॉपर निक्सन नहीं बोला? ना पृथ्वी पृथ्वी कॉपर ने का सही है। एक का नाम नहीं है। पृथ्वी केंद्र है ना, प्लूटो ठीक टॉल है, में। हाँ दोनों ये टॉल दोनों में बोला बोला था। था। पृथ्वी जैसे- केंद्र है टॉलमी और हाँ। सूर्य केंद्र है जैसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था, यानी कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, तो वो बोला था कोपरनिकस। और एक भू केंद्रीय सिद्धांत दिया था, जो पृथ्वी टॉलमी दिया था। हाँ पृथ्वी का पर सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 23 सितंबर जी 22 मार्च को। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में। गोलार्ध में। अच्छा 21 उत्तरी में 22 दिसंबर। पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? कितना देशांतर? 4 एक घंटे में 15 15 डिग्री देशांतर घूमती है। मिनट होगा 4 ना? हाँ 1 डिग्री हो 1 घंटे 50 मिनट। मिनट में होगा। इसको बताइए, अंतरिक्ष का शुरुआत भारत में कब हुआ? 1957। 1957 से। अच्छा, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू कब हुआ? 62 62 से। अच्छा, इसके बाद अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना कब हुआ? अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? टिटो था ना। एलेक्स लियोनोव, सोवियत संघ का 1965 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्वेत गया था। वेलेंटिन तेरेस्कोवा, सोवियत संघ से थी। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में बोलने वाले प्रथम व्यक्ति ये मेजर यूरी गागरिन। ये दोनों तिरपन में गया था। दोनों यूएसएसआर से ही थे, लेकिन एक 61 में और एक 63 में गया था। पुरुष 61 में, महिला 63 में और 65 में तैरा था एलेक्स लियोनोव। अच्छा, अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा। नहीं, फामतुआन पे। फामतुआन पे, वो भारतीय थे राकेश शर्मा। हाँ भारतीय राकेश शर्मा। अच्छा, राकेश शर्मा कब गए थे अंतरिक्ष में? 84 में गए थे। 3 अप्रैल 1984 84 को। में प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? डेनिस टिटो। टिटो था। कहाँ का निवासी था? यूएसए का था। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? अरे भारतीय माने रोहिणी माने प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट है। ये कब छोड़ा गया था? 75 में 19 अप्रैल 1975 में। सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। 19 को छोड़ा गया था। 19 अप्रैल 19 अप्रैल। 19 अप्रैल 1975। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहन ये है रोहिणी, रोहिणी। जो आर्टिफिशियल है, सैटेलाइट जो है। इंडिया छोड़ा गया था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। एप्पल। भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम क्या था? चंद्रयान 1 हाँ कब छोड़ा गया था? 2008 को। भारत का पहला मौसम उपग्रह। मैनसेट। मैट ठीक है। इसके बाद में चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो चालक विहीन था, 16 था। 16 लूना 9, लूना 9 था। जो चालक विहीन था। प्रथम अंतरिक्ष जाने वाला लूना 16 हो गया। हाँ अब प्रथम चांद उतरने वाला अंतरिक्ष जाने वाला चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष अपोलो यान 11। हाँ, 11 अपोलो 11। इसके बाद में है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई। विक्रम। और भारतीय मिसाइल का एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, अबुल कलाम। इसके बाद में है आपका कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799। इसके बाद में है आपका कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। इसके बाद में है आपका कि दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582। दिन संवत 83। हाँ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में 56। पहला 26 हर्षवर्धन का शासनकाल 47। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 225 में 225 में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 और जन्म 563 533। महावीर का निर्वाण में जन्म हुआ था और महावीर 540। जन्म 468 में मृत्यु। 468 में। 467 भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में। ईसापुर में। इसके बाद में बताइए कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1958। भारत का डीआरडीओ का कार्य क्या होता है? रक्षा अनुसंधान और डिजाइन सब कार्यों के लिए ये सब कार्य। बनाना सेना को देना।
प्रथम चालक रहित भारतीय विमान कौन है? प्रथम चालक रहित भारतीय विमान। हाँ, जिसमें पायलट नहीं था, लक्ष्य था। इस ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस एंटी टैंक है। एंटी टैंक अच्छा, ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक जो सुपरसोनिक मिसाइल है। मिसाइल है। एंटी टैंक गैरनाक। अच्छा, ब्रह्मोस मुख का इसका काम क्या है? जो पोत नाशक पर क्षेपास्त्र है, जो पोत को नाश करता है। हाँ, जो मतलब समुद्र में जो सिपाही उस पर अटैक करता है। उस पर अटैक करेगा। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब किया गया था? 88 में। 1988। इसके बाद में त्रिशूल क्या है? जमीन से हवा में मार कर। करने वाला इसका मार क्षमता 9 किलोमीटर है। हाँ। नाग का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था? 89 में। 90 में। नाग नाग को ही बोलते हैं दागो और भूल जाओ, भूल जाओ। टैंक रोधी पर इसी का क्षेपास्त्र। लेटेस्ट मॉडल आया इसका हुआ मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। है। इसी का लेटेस्ट मॉडल कौन सा आया हुआ है? हम्म? बताइए। हेलिना। हेलिना। हाँ, हेलिना इसका लेटेस्ट मॉडल है। चलिए, CSIR यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की 1942 में 1942 में हाँ, इसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके बाद अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? CSIR द्वारा तो पहले 1556 में ट्रैक्टर बनाया था। ठीक है, ये सब है। हाँ, ये सही है क्या? किस ये वाला एग्रीकल्चर वाला? ना यही बनाया था। ये सही है। इधर है क्या इसको? आगे बढ़ाइए थोड़ा। टेस्ट पेपर है। सेट है ये वाला। 1300 का 12 तो हो गया 1300। इसके बाद में है कि आपका बताइए, स्ट्रेटोस्फीयर किसे कहते हैं? समताप मंडल को। समताप मंडल। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बक्सवा। दक्षिण पश्चिम में बोत्सवाना। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। पांडे। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1840। 1840। हीरा का अपर्तनांक? 2.4। 2.4 42। सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म कौन था? ये तो राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कब आया था ये? राजा 13 में आया था। 1913 में। 13 में। हाँ। राजा हरिश्चंद्र। हाँ, इसके बाद में बताइए कि थुम्बा अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब हुआ था? केरल में हुआ था 63 में। केरल वाला 63 में। ठीक है। 65 में। 65 सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट को किसने अपनाया था? राजस्थान ना। राजस्थान। लक्षद्वीप में कौन भाषा बोली जाती है? मलयालम। पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना। 1921 में। 4 नंबर है। कवक किससे बना होता है? कवक काइटिन से बना। और एंटीबायोटिक किससे बना होता है? पेनिसिलिन। कवक से बना होता है। कवक से बना कवक से होता बना रहता है। है। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? मोहम्मद MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के समय। हरियाणा हरिकेन। कपिल देव। इसके बाद में बताइए कि सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति क्या होता है? चतुष्कोणीय। हाँ, पिरामिडीय। पिरामिड होता है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन है? किस नदी पर है? हुगली नदी का है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति? एडम्सन। एमुंडसेन, नॉर्वे। हाँ, एमंडसन। मुंडसन। नॉर्वे के। तानसेन का मूल नाम? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। त्रिविमीन दृष्टि देश में पाई जाती है। सांप। हाँ, सांप में पाई जाती है। त्रिवी। अच्छा, इसके बाद ये विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? हाँ, इसका जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। जूल प्रति ग्राम किलोग्राम प्रति केल्विन। हाँ, जूल पर केजी पर केल्विन। सनी डेज के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। हाँ, सुनील के बाद। सुनील गावस्कर। ताजमहल का वास्तुकार? उस्ताद अहमद लवड़ी। धान के लिए कितना वर्षा आवश्यक है? कितना सेंटीमीटर? 150 कम मिनिमम 150 150 सेंटीमीटर। भारतीय नौसेना में 75 से 150 देता है। हाँ, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी? विक्रांत है। विक्रांत है। INS चक्र। चक्रन है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? गंग वंश के शासक ने। इसके बाद में है कि जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। संगमरमर के लिए। हाँ, वहीं पे मिलता है मरकाना संगमरमर। कोलेजन रेशा कैसा होता है? सफेद। मकराना है।
इसके बाद में बताइए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 70 में 1970 में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? चीनी घोटाला से। चीनी देश का सबसे बड़ा उद्योग? कपड़ा उद्योग है। भारत में अधिकांशतः कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। मानव अदृश्य बेरोजगारी किसे कहते हैं? जो छिपी हुई बेरोजगारी जो कृषि वगैरह में पाई जाती है। पांचों काम है अब कर रहा है 10 लोग। कृषि के क्षेत्र में पाया जाता है। नहीं, हर फील्ड में है। जैसे क्या होता है हर फील्ड में, जैसे अगर चौराहा पे देख रहे हैं कि 50 आदमी खड़ा है डेली काम के लिए, 400 रुपया काम पे जा रहा है डेली करने के लिए, लेकिन उसको 400 रुपया भी नहीं मिल रहा है काम करने के जाने के लिए, फिर भी मतलब नहीं मिला, उस दिन वो बेरोजगार हो गया। बेरोजगार हो गया तो उसको क्या हो गया? उसी को क्या कहेंगे? नहीं, बेरोजगारी कहेंगे। छिपी का होता है कि हम लोग 4 लोग हैं, 4 लोग कोई काम कर सकते हैं, हमको मिला 100 रुपया, आपको मिला 100। तो ये छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं ना। तो हाँ ये तो है। कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? लॉ के लिए कहाँ है कुद्रेमुख? कर्नाटक में। कर्नाटक में। भारत में युद्ध टैंक डैश में कहाँ बनाया जाता है? अवाड़ी में। तमिलनाडु। तमिलनाडु। सिक्किम की प्रमुख जातियाँ कौन सी है? लेप्चा और भोटिया। भोटिया। इजराइल की पार्लियामेंट? नेसेट। इसके बाद में बताइए कि सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 का। ये वीक विथ गांधी के लेखक कौन है? हाँ, फिशर। लुइस फिशर। चंद्रशेखरन समिति का संबंध किससे है? चंद्रशेखरन समिति का शेयर बाजार शेयर बाजार। शेयर से है। इसके बाद में बताइए मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा? नायलॉन। नायलॉन है। नायलॉन। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 65 में ना। 1665। किसके किसके बीच? अकबर और राणा प्रताप के बीच। शिवाजी और जय सिंह के। शिवाजी और औरंगजेब। शिवाजी। एड्स में आपका डी का फुल फॉर्म डी का क्या होता है? लिटमस किससे मिलता है? शहरयार को क्या कहा जाता था? सुंदराजन समिति का संबंध किससे है? सुंदर राजन पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से। इसके बाद में है भारत का एक उपराष्ट्रपति हुआ किस अनुच्छेद में? 63 में बोला गया है। चलिए करंट है अब। खत्म। पूछिए आप करें। पूछे ना। पूछिए फर्स्ट किया। सूरज भी नहीं आ रहे करेंगे। आज उन पर घरे कोई आया हुआ है। चल रहा है। लाइट ठीक है। ICC के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? कहाँ के हैं ये? न्यूजीलैंड के हैं। ICC के CEO कौन है? ICC का LRDC। ये उतना एथी नहीं। चलो ओकरा एशिया जो है, एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन है? जय शाह है। एक बॉल पे कितना रन बनाते हैं जय शाह? 60 रन। बहुत अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? ओलंपिक समिति अभी पूछा गया था, भाई साहब पूछे थे कि ओलंपिक में महिला कब शामिल हुई थी? 1900 में। 1900 में। पेरिस ओलंपिक। लेकिन भारत की पहली महिला जो ओलंपिक में कुछ जीती थी, कर्णम मल्लेश्वरी। अभी कहाँ है कर्णम मल्लेश्वरी? दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये बनी है। हाँ, हेड है। बहुत अच्छा। खेल विश्वविद्यालय का। चले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? चेंज हुआ है। सैफ अहमद है, मिस्र के हैं। उसके बाद बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष कौन है? हाँ, लवलीना बोरगोहन। किस खेल से संबंधित है? BCCI के अध्यक्ष सबको पता है, सौरभ गांगुली है। उसके बाद बताइए अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ का अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल। अखिल भारतीय
भारतीय फुटबॉल का आदिल सुमेर वाला कल्याण चौबे। चेंज हो गया हम्म। ऐसा मतलब पुराना हो गया हॉकी इंडिया अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया का तो ये है ना, हॉकी इंडिया का दिलीप टर्की। जो चेंज हो रहा है वही ना पूछेंगे। चले, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? अनिल खन्ना। भारतीय ओलंपिक का है आपका ना ना, अनिल खन्ना नहीं, आदिल आदिल है। और ये प्रफुल्ल पटेल की जगह पर कौन है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अनिल खन्ना है जी। चेंज हो गया है, अभी आपका बाद का है ना। एथलेटिक फेडरेशन का है ये आदिल सुमेर वाला। बाद में वो मिला लीजिएगा। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक हाँ? दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? दीपा मलिक दीपा मलिक। दीपा मलिक की पैरा ओलंपिक है, आर्चरी है। पैरा एथलीट है। हाँ, पैरा एथलीट तो यही है, दीपा मलिक। हाँ वही होता है। चले, ईडा का अध्यक्ष कौन है? ईडा पांडा है, देवाशीष पांडा। ईडा क्या करता है? स्थापना कब हुआ था? ईडा का स्थापना कब हुआ था? 99 में, 1999 में ईडा आया था। ठीक है, ट्राई क्या करता है? टेलीकॉम सिस्टम उसको रेगुलेट करता है। बहुत है। कौन है? ट्राई का स्थापना कब हुआ था? ट्राई का स्थापना कब हुआ था? 97 में। बहुत अच्छा। फीकी का अध्यक्ष कौन है? महानिर्देशक कौन है? अध्यक्ष नहीं, चावला, अरुण चावला अध्यक्ष, संजीव मेहता अध्यक्ष हैं। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? सौरभ सन्याल। सुमंत हो गया ना। हाँ, सुमंत सिन्हा हो गए हैं, सुमंत सिन्हा। CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष कौन है? दिनेश है। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? बलविंदर सिंह नकई है? दिलीप संघानी। चेंज हो गया वही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन है? विक्रमजीत आशीष कुमार चौहान। अच्छा बताइए, RBI का स्थापना कब हुआ था? RBI एक्ट कब आया था? RBI का 34 में स्थापना 1 अप्रैल 1935 1 अप्रैल 1935। और इसके बाद राष्ट्रीयकरण कब किया गया था RBI का? 1949 को 1 जनवरी 1949 को। RBI जो है, RBI में एक मतलब गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। तो आपको बताना है कि 23वां नंबर गवर्नर कौन थे? रघुराम राजन। 24वां 25वां शक्तिकांत दास है। तो बताइए कि उप गवर्नर में अभी वर्तमान में 4 सदस्य होते हैं, तो 4 फुलफिल है। चारों में कौन कौन है? शंकर राव जैन पात्रा। वाह, शंकर जैन राव पात्रा। बहुत अच्छा। ओकरा बाद मुख्य वित्तीय RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधाबाला कृष्णन। RBI के तो बता, SBI का अध्यक्ष तो पता है सबको, खरा जी है। उसके बाद SBI के CFO कौन है? चरणजीत सिंह अतरा। हाँ, चरणजीत सिंह अंतारा जी हैं। चलिए, 30 अगस्त 2019 को 10 जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक था उनको विलय कर दिया गया। अब भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितना हो गया है? 12 हो गया है। तो पूछेंगे कि इलाहाबाद का किस में विलय कराया गया? इलाहाबाद इंडिया बैंक में। इंडियन बैंक। हाँ, इलाहाबाद का इंडियन बैंक में। आंध्रा का यूनियन। हाँ, आंध्रा यूनियन में। उसके बाद पूछे ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल में। उसके बाद बताना होगा सिंडिकेट का विलय किस में किया गया? केनरा। सिंडिकेट केनरा में। अब विजया बैंक और देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में। खत्म। उसके बाद बताना होगा आपको
कि जम्मू कश्मीर एक बैंक है, हाँ। जम्मू कश्मीर, इसका सीईओ कौन बनाया गया है? बलदेव बलदेव प्रकाश को बनाया गया। नाबार्ड का कौन है? गोविंद चिंताला आप ही है। नाबार्ड का गोविंदा जी हैं। सिडबी का सीडीबी स्मॉल सिडबी का है कौन दास बताइए। एस रमन कहाँ हेडक्वार्टर? लखनऊ। स्थापना 90 में, स्थापना 1990 में हुआ था। चलिए एगो ING वेश्या बैंक था, इसका विलय किस में कर गया? लक्ष्मी विलास बैंक। कोटक महिंद्रा में कर दिया गया था। और लक्ष्मी विलास का बैंक का विलय किस में कर दिया गया था? सिंगापुर का एक बैंक है DBS बैंक। पूछता है कि सबसे अभी 1 नंबर बैंक कौन सा आता है विश्व, पूरे विश्व में? ये बैंक आता है, DBS बैंक आता है। नहीं हाय। अभी एशिया का रैंकिंग जारी किया गया था, उसमें आया था DBS बैंक। अच्छा सिंगापुर का था, हाँ, तो टप्पर बन गया एशिया में। ना पूरा टप्पर है ये है। उसका हेलिना क्या है? मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल। टैंक रोधी, नाग का लेटेस्ट वर्जन हेलिना, नाग का लेटेस्ट वर्जन। उसके बाद पूछा चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर है। किसका है? इंडियन नेवी का है। अमेरिका का है। अमेरिका के लिए बराक 8 क्या है? बराक 8 बड़ा अथी DRDO इजराइल के द्वारा मिलकर बनाया गया है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। बेला स्कॉर्पियन का पनडुब्बी है। चलिए कितना प्रोजेक्ट 75 के तहत कितना पनडुब्बी का तैयार किया जा रहा है? 6 गो। वेला कलवरी ये सब है ना। हाँ कौन कौन? कहाँ पे तैयार किया जा रहा है? मझगांव डोक में। हाँ किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है। महाराष्ट्र मझगांव डोक में। डॉक में किया जा रहा है। और 6 पनडुब्बी का तैयारी किया गया। कौन कौन? पहला खंडेरी है, दूसरा वेला है, पहला कलवरी कलवरी, खरंज, हाँ, ओकरा बाद खंडेरी, खंडेरी, ओकरा बाद बेला, बागसीर आ बेसीर। बागसीर और बागसीर, बेगसीर थोड़ा सा एथी है। बाक्सीर हो गया। राफेल क्या है? फाइटर प्लेन कहाँ, ये किस देश का है? फ्रांस का। फ्रांस का है। कौन कंपनी बनाया था? दसाल्ट कंपनी में। सॉल्ट भी है। पिनाका क्या है? का भी रॉकेट लॉन्चर है। भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट कौन सा है? पिनाका है। अपाचे क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर किसका है? अपाचे अमेरिका का है। चले ओकरा बाद UNO का राष्ट्रीय महासंघ का महासचिव कौन है? UNO का महासचिव कौन है? गुतरश अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हाँ महासचिव पूछे थे हम, एंटोनियो गुटरेस। अध्यक्ष अब्दुल्ला अब्दुल्ला सईद है। कहाँ का विदेश मंत्री है? जनरल कहाँ का विदेश मंत्री है? मालदीव का विदेश। 75वां सत्र का क्वेश्चन ही पूछा था कहीं पे बीपीएससी में पूछा है ना। कि 75वां सत्र का अध्यक्ष कौन था? अब्दुल्ला साहिद है। हाँ? 76वें था। 75वां का हाँ वो था, उसको पहले कम्बोज बोझ रुचिरा कंबोज तो ये हमारा ना ये है। रुचिरिया कम्बोज नहीं। चलिए दिमाग से अभी हट रहा है। उप महासचिव कौन है अभी? अमीना जे मोहम्मद। IBRD के अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड बैंक है, डेविड मालपास। डेविड मालपास हैं। और उसका IMF का पूरा बोलिए ना। वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कृष्णा जर्जीवा चलो WTO का तो पता है, नागोजी ओकाजा इबेला। डॉल्फिन है। चलिए अंगटेड का अध्यक्ष ठीक है, रेबेका ग्रीन स्पेन। ILO क्या हुआ? मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका अध्यक्ष कौन है? स्थापना कब हुआ था इसका? 1919 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉब गिलबर्ट है। गिलबर्ट है। यूनिसेफ का अध्यक्ष कौन है? यूनिसेफ का कैथरी रसेल है। ओपेक का अध्यक्ष कौन है? हाँ घीस है। चलिए हेथल अल घीस। इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है? अहमद
नासर अल रईसी हाँ अल रईसी है ना। हाँ अल रईसी। अल रईसी अगर आ जाए तो कहाँ का होता है? यूएई का। रईस है तो यूएस का। उसके बाद बताए UNHRC का अध्यक्ष कौन है? हिंदी बोल दीजिए। मतलब वो भारतीय राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का अध्यक्ष कौन है? फ्रेडरिको बिलगास। गाल्स याद कीजिए ना, गास। और भारतीय मानव अधिकार आयोग का अविनाश अरुण मिश्रा जी है ना। मानवाधिकार का रूप हाँ कहाँ है? देखिए कल से इसमें पूरा नहीं पढ़ना है, हाफ ये पढ़ के आना है, केवल एक पेज। पूरा याद करना है। हाँ अब इधर से एक एक पेज चले जा। भी चलेगा। कौन सी? ये छोड़ दीजिए, ये सब क्या है? नहीं तो है ये सब नहीं, ऊंचा युक्त ने राजधानी तो देखना पड़ेगा, राजधानी तो एकदम चाहिए। और इसी को याद करना है, पूरा नहीं याद करना है, ज़्यादा मत पढ़िए, कम पढ़िए। और इधर 15 तक पढ़ते रहना है। जो लो जीबी जल जीबी मेला कहाँ, मतलब इस मेले का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? जल जी मिला। हाँ उत्तराखंड में। कल तो ये 15 ही का था, कल था। वारंगल उत्सव का आयोजन किया गया बंगला बांग्ला और ये मेघालय में, बंगला मेघालय में। अच्छा अभी पहली बार 2020 वर्ल्ड कप जीता कौन देश? ऑस्ट्रेलिया किसको हराया था? न्यूजीलैंड को कितना विकेट से? 8 विकेट से। आज बताइए कि बिरसा मुंडा की जयंती, इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर को ना, तो इनके जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये आदिवासी दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। अच्छा भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। उत्तराखंड में खोला गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है कहाँ पे? सीटमैक्स कहाँ है? सीटमैक्स किसके साथ होता है? भारत सिंगापुर थाईलैंड। भारत सिंगापुर थाईलैंड है। अच्छा राष्ट्रीय प्रेस दिवस ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर 3 मई को मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? पूछेगा तभी न पता चलेगा जरूरत होगा कि नहीं। तो 16 नवंबर को। हाँ अच्छा 21 राज्य ने एक तितली को के रूप में केसर हिंद की मंजूरी दिया है। हाँ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पे तोड़ा गया? तंजावुर तमिलनाडु। ठीक है। दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है फोन पे ने। पोचापल्ली गांव सबसे अच्छे पर्यटक तेलंगाना का। ओकर वैश्विक रिश्वतखोरी में 1 नंबर डेनमार्क। भारत का है 82 भारत का। ड्रग इंडेक्स में ओकरा शांति सूचकांक में, ओकरा बाद खुशहाली में, प्रेस में 150। बहुत पर्यावरण में सबसे लास्ट है 180। पर्यावरण जोखिम, पर्यावरण में हाँ पर्यावरण जोखिम हाँ 7वां नंबर। हाँ ठीक है। नहीं रिश्वत हाँ पर्यावरण जोखिम में हाँ 7 नंबर। बहुत अच्छा। कृष्णा जी आगे जा रहे हैं। ट्राइफेड आदि महोत्सव का आयोजन किया गया कहाँ पे? दिल्ली में किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया? अर्जुन मुंडा। चलिए मुंह बंद रखो। HDF दुआरे पश्चिम बंगाल। चले तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किसका है? रूस का। भारत का पहला डिजिटल
खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया गया कहाँ पे? अभी तो पूछिए लिए थे, तंजावुर तमिलनाडु बोले थे ही। कलपथी रथ महोत्सव का आयोजन केरल में शौचालय दिवस का मनाया जाता है? बहुत अच्छा, 19 नवंबर। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 नवंबर को, 12 नवंबर को निमोनिया। बहुत अच्छा। 12 अगस्त, 12 राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, हाथी दिवस भी 15 सितंबर को जुगाड़ू दिवस। बहुत अच्छा। बाल नीति दिवस 2021 में, बाल नीति मतलब कौन है 2021 लाया? तमिलनाडु लाया है। इलेक्ट्रॉनिक नीति उड़ीसा लाया है। खेल नीति मणिपुर, उत्तराखंड। खेल नीति उत्तराखंड। आगे मिलेगा फर्क नहीं जा रहा है। बूंदी उत्सव पता है सबको? आदि, ओकरा बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव एक ऐप लॉन्च किया है, किस सरकार? संस्कृति मंत्रालय ने किया है। हर घर तिरंगा अभियान कौन मंत्रालय? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में कौन कल्चर नीति नहीं नीति आयोग, गलती हो गई। गलती अरे है। नहीं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में कोई मंत्रालय तब संस्कृति मंत्रालय, केंद्र सरकार में संस्कृति मंत्रालय। अच्छा, दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी घोषित करने वाला ऑल सलवा बोईता बंदना महोत्सव तेलंगाना। बोईता बंदना सही है, एकदम सही है। उड़ीसा है। बोईता बंदना, बथुकम्बा अगर रहता तो तब तेलंगाना जाता है। बथुकम्बा, थाईपुसम, त्रिपुरा। त्रिपुरा। थाईपुसम तमिलनाडु, एकदम सही। अय सबसे दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक, डीबीएस बैंक। व्यवस्थित जेपी मॉर्गन चेक बैंक। हाँ ठीक है। जेपीएस मॉर्गन बैंक। जेपीएस मॉर्गन बैंक ऑस्ट्रेलिया का है। नई क्या, ठीक है, नई खेल नीति उत्तराखंड। उत्तराखंड। इलेक्ट्रॉनिक नीति उड़ीसा। इलेक्ट्रॉनिक नीति उड़ीसा। ठीक है। 2025 में एशिया युवा खेल का आयोजन किया जाएगा सोनीपत। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी, कजाकिस्तान की राजधानी, ताजिकिस्तान के राजधानी दुशानबे, ओकरा बाद किर्गिस्तान के राजधानी, ओकरा बाद कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के राजधानी एशकाबाद। ठीक है। दोस्ती युद्धाभ्यास जो आयोजन किया जाता है, बताइए कौन कौन बताएगा? हाँ, भारत मालदीव श्रीलंका, खाली श्रीलंका नहीं, भारत मालदीव श्रीलंका। राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट, आंध्र प्रदेश। हाँ आंध्र प्रदेश, नेत्र नहीं के आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंधा है। यूपीआई, हाँ ठीक है, वो भी आएगा। यूपीआई लेन देन के लिए किस बैंक ने अमेजन पे के साथ साझेदारी किया है? किस बैंक? यस बैंक ने। अच्छा, कौन सा ऐसा मतलब राज्य है जो एक रिपोर्ट आया उसमें 50% आबादी क्या है? गरीबी है। गरीबी है। बिहार है। गरीबी के मामले में टॉप पे पूरा इंडिया में बिहार है। उड़ीसा है। पूरे अगर गरीबी में राज्यों में पूछे तो उड़ीसा 1 नंबर है। बेरोजगारी में बिहार नहीं, बिहार नहीं है, राजस्थान है। हरियाणा है 37.6%। हाँ, हरियाणा की राजस्थान है। छत्तीसगढ़ हरियाणा है। चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय। शिलोंग, मेघालय, शिलोंग में। ठीक है।
अच्छा ये तो पूछा गया था, इधर भी दे दिया। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित उत्तराखंड में हल्दी वाली में कुछ बा AK 203 राइफल हाँ, रूस का के बड़े पैमाना मतलब शुरू किया जा रहा है, कहाँ पे? पूर्व उत्तर प्रदेश, हाँ कहाँ कोरबा राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में ना मेरठ में, यूपी में, यूपी वहीं से ना उखाड़ा होता है। एक 203 अमेठी हाँ मेठी से। अमेठी से तो होती मेरठ क्या है अमेठी स्मृति ईरानी, जगह का नाम क्या है? स्मृति ईरानी में ठीक हाँ अमेठी में, यूपी का अमेठी से, अमेठी है अमेठी होगा, अमेठी अमेठी वहीं पे ही बना है। हम करेगा या कुछ पढ़े किसे करता है? करेगा सो अच्छा भारत का पहला साइबर तहसील बनाने वाला राज्य MP है, तहसील बनाया, साइबर तहसील बना। दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध बनाया गया कहाँ पे? मणिपुर में ही, हाँ? मणिपुर में बना है ई दूसरे दू गो दे दिया ये कैसे तू बांध सेतु बंध उन पुल है, ये दूसर चीज है। भारतीय दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बनाया गया है, बांध और पुल है, तो बांध और पुल में अंतर नहीं है। बांध के ऊपर जम्मू कश्मीर वाला पुल है। हाँ जम्मू कश्मीर वाला पुल है, ऐसा ऐसा कैसे बनाया है जी? हाँ वो तो वर्टिकल है। हाँ आई बांध है, सेतु बांध है, डैम। हाँ रेलवे के द्वारा ही लगाया गया है। मेघालय में तो मतलब ऊपर रेल चली। हाँ मणिपुर, अब वहाँ पे तुमको जाके पता करना पड़ेगा भाई। इसी नदी जा रही है तो इस पर बांध ऐसे बनेगा तो खूब शक्ति है, ऐसे करके इस तरह से बांध हो गया। आइए बता। उसके बाद भारतीय पर्वतरोही फाउंडेशन का पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया किसके? हाँ हर्षावती बिष्ट। यूके में अलग होकर, यूके से अलग होकर गणराज्य मतलब गणतांत्रिक देश एगो बन गया। कौन? हाल ही में पीएम कौन बने हैं? बारबाडोस। के नाम है? मिया मोटली। मिया मोटली, हाँ मिया मोटली। कौन बना है? सेंडा मैसन। सेंडा मैसन पहला। चलिए उसके बाद बताइए, पहला हर्बल महोत्सव का आयोजन किया गया कहाँ पे? उड़ीसा का हाँ? हर्बल जम्मू कश्मीर। हर्बल तो उत्तराखंड। हर्बल बोलनी ना। हर्बल पार्क। चलिए आज के लिए क्यूज को दिया गया विराम, इसके आगे और पढ़ के आइए, ठीक है।